Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the story The Address, written by Marga Minko. Today I will continue its sixth part. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. But gradually, everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said. My mother's doing an errand. No matter, I said. I shall wait for her. अब बच्चों, ये जो पैराग्राफ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा लेखिका को क्यूरियोसिटी थी मिसेस डोरलिंग से मिलने की, उनसे बातें करने की और अपने उन छूटे हुए सामानों को देखने की एक बार फिर से। लेकिन जब वो उन्होंने देखा कि मैडम ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उसे बड़ा बुरा लगा और वो वापस स्टेशन की तरफ चली आई, जबकि वो ट्रेन से गई थी उनसे मिलने के लिए। काफ़ी डिस्टेंस था जहाँ वो रहती थी। फिर दुखी होकर के आ रही थी वापस, लेकिन कुछ समय बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगने लगा मानो वो सारी चीज़ें जो वस्तु थी, अब वो उनसे उनका लगाव कम हो गया है। लेकिन फिर एक बार वो उस लेडी मिसेस डोरलिंग से मिलना चाहती थी और फिर से उन्होंने प्रयास किया और वो उनके घर गईं, जा कर के मिलने की कोशिश की। इस बार उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। 15 वर्ष की एक लड़की जो मिसेस डोरलिंग की बेटी थी, उसने दरवाज़ा खोला। तो देखिए, अब इसका अनुवाद आपको बताते हैं। मैंने वह नंबर याद रखा था, पर मैंने वहां जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की। आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में मेरी उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। मुझे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था जिनका संबंध उन लोगों से था जो अब दुनिया में नहीं थे। उन चीज़ों को अलमारियों में तथा डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था और वे व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उन्हें यथास्थान पुनः सजा देगा, और जो मात्र इस कारण ही ठीक ठाक बनी रहीं क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थीं। देखिए, जब भी कभी बच्चों कोई भी चीज़ जिसका प्रयोग हम करते हैं या जिसको हम अपने तरीके से रखते हैं, सजाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन चीज़ों से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं लगने लगता है कि वो हमारी अपनी है। और जब वो चीज़ें
उन लोगों की याद दिलाती हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब भी हम उन्हें देखते हैं तो पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं और कहीं ना कहीं मन में एक भय आने लगता है। तो उसी तरह से मार्गामिंको को भी लगने लगा कि व्यर्थ है उन चीज़ों को देखना, क्योंकि वो पुरानी यादों को मेरी ताज़ा कर देती हैं, जबकि वो निर्जीव वस्तुएं ही हैं जो अलमारियों में और बक्सों में बंद करके रखी हुई। पर धीरे धीरे सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। डबल रोटी फिर से हल्के रंग की मिलने लगी। आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे। एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज़ देखने की आदत पड़ गई थी। और एक दिन मुझे लगा कि मेरा मन अपनी उन सभी वस्तुओं के लिए लालायित हो गया जिन्हें उस घर में होना चाहिए था। मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना तथा याद करना चाहती थी। मिसेस डॉर्लिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो निष्फल हो रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया। इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या माँ घर पर है? नहीं, वह बोली, मेरी माँ तो किसी काम से गई हुई है। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी। तो देखिए, मन में एक भय रहता है वस्तुओं से, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यादें तो यादें होती हैं। तो इसीलिए मार्गामिंको का एक बार फिर मन हुआ कि मैं अपनी उन प्यारी चीज़ों को देखूं, उनको छूऊं, उनको एहसास करूं। इसलिए उन्होंने दोबारा से मन बनाया कि मैं मिसेस डॉर्लिंग के घर फिर से एक बार जाऊंगी, और फिर से वो उनके घर पहुंच गई। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच।